ये उम्मीद जाहिर की जा रही है क्योंकि ये मुश्तरका फैसला था तमाम जमातों का जस्टिस याहिया अफरीदी को मुंतखब करने का, तो अब जो उनकी जानिब से फैसले किए जाएंगे उन पर तनकीद नहीं होगी और तमाम पार्टियां जो हैं उनके फैसलों पर सरतस्लीम काम करेंगे। इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जिस पार्टी के हक में फैसला आता है वो उसकी तारीफ करता है, वो उसकी हिमायत करता है, और जिसके खिलाफ आ जाता है वो उसे इंसाफ के साथ खिलवाड़ करार देता है, और यही होता आया है। लेकिन क्या इस बार हुकूमती इत्तेहादी यकीनी तौर पे इस पे खुश होंगे और ये हुकूमती जीत भी इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन जो आज हुकूमत है कल को वो अपोजिशन में भी आ सकते हैं, तो उनसे भी ये सवाल हो रहा है कि आपने भी हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, उसी तरह से जिस तरह पीटीआई एक वक्त में हुकूमत में थी और उनके जो मुंतखब करदा जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे, चाहे वो जस्टिस साकिब निसार हों या फिर खोसा साहब हों या फिर उनके बाद मुंतखब होने वाले जजेस हों, वो उनके हक में फैसले देते रहे, जिस पर उस वक्त नून लीग को एतराज़ था, जो अपोजिशन थी। अच्छा, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अशतर औसाफ साहब, आप क्या कहते हैं, क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इस बात के लिए एग्री होंगे? उनका मतलब जाहिर है उनकी राय भी तो ज़रूरी है। 100% उनकी राय जो है वो जो है उनका एक्सेप्टेंस जो है वही टर्निंग पॉइंट होगा। मुझे यकीन है कि वो इस ओहदे को एक्सेप्ट करेंगे उसकी, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने कभी चैलेंजेस को जो है एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि जी ये काम जो है ये मैं नहीं करूँगा। जो उनके जिम्मे लगाया गया काम, चाहे वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के तौर पे थे या स्टेट फेडरल काउंसिल थे या लेकिन एक चीज़ है अशतर औसाफ साहब कि उनके जो सर्विस है उसकी मुद्दत 2 साल कम पहले ही पूरी हो जाएगी, यानी कि 63 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हामिद खान साहब गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे कि उनकी राय में और वकला बरादरी की अक्सरियत की राय में वो इस ऑफ़र को मुस्तरद कर देंगे क्योंकि उनके 2 सीनियर जजेस जो हैं उसकी वजह से वो मुतासर होंगे। तो आपको लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से हामी ही भरी जाएगी या फिर दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है, जिस तरह हामिद खान साहब कह रहे हैं? वो तो याहिया अफरीदी साहब की अपनी सवाबदीद होगी, लेकिन जिस खानवादे से वो ताल्लुक रखते हैं उनके जो वालिद मोहतरम थे, मैंने देखा उनकी आप हिस्ट्री देखिए, उनके जो नाना थे उनकी आप हिस्ट्री देखिए, तो इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। और ये भी आप देखिए कि उनके अपने जब जो टेन्योर था एज चीफ जस्टिस, उन्होंने काफी मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को किस तरीके से उन्होंने परवान चढ़ाया, किस तरीके से वो सारे इंडक्शंस की गई सिविल जजेस की और बाकी मामला, तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज की गवाही नहीं करता। लेकिन अशतर औसाफ साहब, अब तरीकेकार क्या होगा अगर हामी भर लेते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं याहिया अफरीदी साहब, तो उनसे जो सीनियर जजेस हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो काम करते रहेंगे या फिर वो रिटायर हो जाएंगे, अपने रिजाइन दे देंगे? ये उनकी सवाबदीद होगी। मेरे लिए तो ये दोनों असहाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब असासे हैं। ये असासे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे उनके पास कलम है, लेकिन ये उनकी अपनी सवाबदीद होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह, ये सारे बहुत करीबी काम करते रहे एक दूसरे के साथ। और वैसे भी मैं बताऊं आपको जी। ये जब मामला आता है ना कि जब आप ओथ लेते हैं आइन को और कानून की सरबुलंदी का और उसको प्रोटेक्ट करने का, तो फिर जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस ओथ लेते हैं, हलफ उठाते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके काम करेंगे, इसी तरह जजेस के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो जब वो हलफ लें तो वो कोर्ट में अपना काम करें, आइन और ख्याल करें। अच्छा अशतर औसाफ साहब, अगर हम देखें तो पार्लिमानी कमेटी जो बराए जजेस तक रही थी वो तमाम बड़ी जमातें उसमें शरीक हुई सिवाय पीटीआई के। क्या समझते हैं पीटीआई इस फैसले से मुत्तफिक हो जाएगा या फिर वो अपनी डे डीन की जो मस्जिद है वो अलग ही बनाएगा जैसे हमेशा से होता है? मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का इतना इशू नहीं है जितना
एक फर्द वाहिद का है। आप देखिए पीटीआई के अंदर कोई किसी किस्म का आपको सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप कोई आपको नजर आता है? नहीं है। वहां सिर्फ फर्द वाहिद की बात है। और एक अचंभे की बात ये भी है कि वो साहब जो इसके पीछे मुहर्रिक है कि ये किया जाए, बाइकआउट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, पार्लियामेंट से बाहर निकला जाए, इलेक्शन भी लड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें पार्लियामानी कमेटी में नुमाइंदगी एक मेंबर हमारा ज्यादा होना चाहिए था, हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर पार्लियामानी कमेटी ने ही जजेस का इंतखाब करना है मोस्ट 3 सीनियर जजेस में से, तो फिर आपको नहीं लगता कि अदलिया को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा? और जिस मेरिट की बात हो रही है वो मेरिट भी यही होगा कि आपने हुकूमत को खुश रखना है, क्योंकि उन्हीं ने आपका चुनाव करना है चीफ जस्टिस के लिए। नहीं, इसमें किसी को खुश रखने की बात नहीं होती। बात तो ये है कि जब आप किसी की तकर्री करते हैं तो वो आपका मरून मिन्नत नहीं होता, और ये हिस्ट्री ने आपको बताया। नंबर 2, इंडिपेंडेंस जो है वो इस चीज से नहीं आती कि किसने आपका तकर्र किया है। इंडिपेंडेंस इस बात की आती है कि आपका क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्या आपकी डिमोशन हो सकती है, क्या आपको वही शख्स निकाल सकता है जिसने आपको लगाया। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिए माजी में 19वीं तरमीम से पहले जो जजेस को लगाया गया था, जी क्या वो मरून मिन्नत थे एग्जीक्यूटिव के? लेकिन सर अब देखें ना, अगर हम माजी की बात कर लें तो माजी में भी ऐसा ही होता आया है कि अगर कोई फैसला, बड़ा फैसला आता है, किसी पार्टी के अगेंस्ट आता है, तो वो ये दावा करती है कि ये जज जो है ये फला पार्टी का है, इसलिए हमारे अगेंस्ट फैसला आया। अभी जो गवर्नमेंट है इन्होंने कल को ऑपोजिशन में भी बैठना है, अगर कल को इनके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है तो यही होगा कि ये हमारी पार्टी के नहीं, ये फला पार्टी के। और मंसूर अली शाह साहब को ना लगाने की एक बड़ी वजह यही लग रही है कि हुकूमत को लगता है कि पीटीआई की हिमायत में कुछ फैसले उनके आए हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। जैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो नून लीग के हक में भी फैसले आए, पीटीआई के खिलाफ फैसले आए। जी, मंसूर अली शाह साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लियर है। उसके अंदर उन्होंने फैसले किए जो नून लीग के हक में भी थे। मुझे याद है मियां नवाज शरीफ के असासे जो है उन्हीं के कलम से उनको वापस मिले थे। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा जिस तरह की वो कोई किसी एक तरफ झुकाव है, लेकिन मंसूर अली साहब का मुझे कहीं झुकाव नजर नहीं आया। तो फिर उन्हें ना लगने देने के लिए इतनी एफर्ट हुई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, और वही बात है कि फिर अगर ये भी तो अनप्रेडिक्टेबल है, या अफरीदी साहब अगर कल को हुकूमत के खिलाफ फैसला देते हैं तो क्या दोबारा से एक और तरमीम लेकर आई जाएगी, रिवर्स किया जाएगा इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तरमीम हुकूमत की तरमीम नहीं है। क्या JUI हुकूमत का हिस्सा है? वो तो PTI के साथ बैठे हुए थे, है ना ऐसा, और काफी अच्छे थे। इसी तरह बाकी जो जमातें हैं जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, आजाद अराकीन हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डाला, वो हुकूमत में तो नहीं है। लेकिन सर इसका सेहरा जाता तो हुकूमत को ही है ना, क्योंकि इसकी एफर्ट्स तो हुकूमत ने की है। तमाम तर काविशें, कोशिशें और तमाम जमातों को मनाना, मिलाना, ये तमाम काविशें तो हुकूमत की जानिब से की गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सेहरा तो हुकूमत को ही जाता है, और इसका मेरे ख्याल में क्रेडिट भी हुकूमत ही ले रही है इस वक्त। देखिए, बात यह है कि जब सक्सेस हो जाती है तो उसके सारे के सारे जो है क्रेडिट लेने वाले सारे होते हैं। जब ये आप देख लें कि इसके अंदर जो ओरिजिनल बिल था और अब जो है उसमें कितना फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मुहर्रिक नजर आए आपको वो बिलावल भुट्टो थे, वो मौलाना फजलुर रहमान थे, दोनों हुकूमत में नहीं है। तमाम जमातों के कंसेंसस से जाहिर है तमाम जमातें इसमें एग्री हुई। तमाम जमातों के अपने कुछ नुक्ते थे जो बीच में उन्होंने रखे गए, अपने उनके कुछ बीच में पॉइंट्स थे जो उन्होंने मनवाए हैं, तो जाहिर है ये मुश्तरका काविश हम कह सकते हैं कि इस वक्त तमाम जमातों ने मिलकर इस आइन को मंजूर करवाया है। बहुत शुक्रिया, अशतर साहब हमारे साथ मौजूद थे।